सर, आप नॉमिनेशन किए हैं और ये फोटो लेकर आए हैं, इसका क्या मतलब है? नॉमिनेशन आज 2025 विधानसभा का जो आम चुनाव है, आज आखिरी दिन था। हम आज ही पटना से आए, तो फिर हमको यहाँ हमारे तमाम युवा नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, हमारे समर्थकों ने ये कहा कि नहीं, नॉमिनेशन आपको करना है। तो हमको लगा कि नहीं, नॉमिनेशन में जाना चाहिए। जो सामाजिक ज़िंदगी में जो गिरावट आई है, उसके बारे में नई पीढ़ी चिंतित है, तो नॉमिनेशन हमको करना चाहिए। तो हमने एक नई पीढ़ी को संदेश देने का काम किया है। हम लोग 74 का छात्र आंदोलन हुआ था, ऐतिहासिक छात्र आंदोलन, जिसमें दिल्ली तक की सरकारें गिर गई थी। छात्र के रूप में जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, उस वक्त पूरे बिहार में पहली बार छात्र जो है, छात्र की समस्या से इतर जन सरोकार की समस्या को उठाया कि महंगाई पर लगाम लगाओ, भ्रष्टाचार बंद करो, शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करो, व्यवस्था में परिवर्तन करो, आदि आदि। हम लोग नारा लगाया करते थे कि बंद करो अब भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दा झाड़। लेकिन अभी तो चारों तरफ गर्दा ही गर्दा है। BDO, CO, SDO, पुलिस, थाना, कहीं चले जाइए, बिना पैसा किसी का काम हो नहीं रहा। तो छात्र जीवन के मेरे आदर्श थे, और आदरणीय लालू जी ने, ये स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, लालू जी ने इनको लोक नायक की उपाधि दी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन में मेरे आदर्श थे। जब मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना चाहा, तो हम लोग जन नायक से प्रभावित हुए, जो गरीबों, शोषितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करते, जिसकी कोई नहीं सुनता था, उनकी बात जन नायक सुनते थे। और हम एलानिया कहते थे कि हम रक्त पुत्र स्वरूपचंद महतो का है, लेकिन विचार और मानस पुत्र जन नायक का। लेकिन राजनीति में जब पद के बारे में, विधानसभा और लोकसभा और बाकी पदों की, तब आदरणीय लालू जी ने हम लोग को आगे बढ़ाया, हमारे मार्गदर्शक बने और हमारे आदर्श के रूप में उभरे। तो आज भी मेरे लिए छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन से लेकर आदरणीय लालू जी पहले भी आदर्श थे, आज भी आदर्श हैं, और आगे भी भविष्य में भी मेरे आदर्श रहेंगे। इसलिए भी हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू यादव व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाताओं के लिए क्या कहना है? देखिए, मतदाताओं के एक चिंता हमारी ये भी थी कि छात्र राजनीति थोड़ी गंदी और गिरावट आई है। दूसरी चिंता ये कि यदि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन, चूँकि यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल का कोटा है, राष्ट्रीय जनता दल के रूप में मैं चुनाव लड़ा था, 72,200 वोट से ज़्यादा हमको वोट आया था। यदि इंडिया गठबंधन राम प्रकाश महतो को नहीं दिया था, राजन यादव को दे देता, देवानंद यादव को दे देता, अंजना यादव जिला परिषद की एक महिला, विदुषी महिला है, अंजना यादव को, भीम यादव को दे देता, संतोष यादव, प्रकाश यादव को दे देता, लाखों यादव को दे देता, या राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो समर्पित है, चाहे वो हाजी शहबाज हो, बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी को दे देता तो हमको लगता है कि ठीक है, हम बढ़ के उसको गर्दन पर कंधे पर लेके उसको हम घूमते और उसके प्रचार में अग्रणी भूमिका निभाते। लेकिन इस तरह से बेईमानी करके, खरीद बिक्री करके पूरे बिहार में थू-थू हो रहा है। और कटिहार का तो बच्चा बच्चा जान गया है कि अशोक अग्रवाल अपने बेटे को कितना मोल तोल किया और कितना दिया, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति सेवा भाव से नहीं हो रहा है। यहाँ पर पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, राजनीति को व्यापार और धंधा बना लिया। पूरा बिहार, कटिहार का लोग दुखी था। 20 साल से एक नाकारा, निकम्मा, विकास की चिंता छोड़ परिवार की चिंता में लगा हुआ था। पुतहू के नाम से जल नल, साला के नाम से करोड़ों का धंधा, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और नगर विकास मंत्री, पूरा पटना से लेके कटिहार तक का लोग जानता है
कि इसको कटिहार की चिंता, कटिहार के विकास की चिंता नहीं थी। कटिहार 2-2 फ्लावर मिल, 2-2 जूट मिल, कौन जवाब दे है? ख़त्म हो गया दोनों। सर क्या लगता है किससे टक्कर होगी अब? टक्कर क्या, टक्कर जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। लोगों को तो था कि इस कीचड़ को ख़त्म कर देना है। तारकिशोर रूपी कीचड़ जो है कटिहार में 20 साल से गंदगी किए हुए, और ये जो VIP का उम्मीदवार है, इसके पिताजी 16 साल से MP है, इसकी माँ 3 साल से कटिहार का मेयर है। खुद कहती है कि हम अपना बेटा के लिए, सौरभ के लिए हम BJP से टिकट मांगने गए थे, BJP नहीं दिया तो हम यहाँ से मैनेज कर लिए, खरीद लिए। झंडा उतार देने से आपका दिल, आपका जो आप जिस राजनीति में घृणा नफरत की जो राजनीति आपने की है, कटिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आप क्या क्या बांटे हैं और क्या क्या आपका कारनामा रहा है। अभी भी अशोक अग्रवाल कह रहा है कि हम BJP के सदस्य हैं। अरे तब तो दोनों कीचड़ हुआ ना। 16 साल MLC तुम थे, 3 साल तुम्हारी पत्नी उषा अग्रवाल थी, तो 20 साल 19 साल से तो दोनों कीचड़, तो कीचड़ से कहीं कीचड़ साफ होगा। इसलिए नौजवानों ने कहा कि आप राजनीति में एक आदर्श के रूप में सच्चे, अच्छे और चरित्रवान और पढ़े लिखे लोग हैं। आपने गरीबों के लिए लड़ा है, संघर्ष किया है। आज भी बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। इसलिए हम बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार को, पलायन को इशू बनाएंगे। और जो तेजस्वी जी का जो इशू है वो इशू सही है। कहाँ चूक हुई वो जाने, नेतृत्व जाने, लेकिन यहाँ नौजवानों ने कहा कि चूक कहीं हो जाए, सुधारना, पैसा से टिकट खरीदा जा सकता है, सिंबल खरीदा जा सकता है, लेकिन वोट नहीं। लोकतंत्र में यही अधिकार है। तो जवानों ने कहा कि आप, हम लोग दिखा देंगे कि वहाँ तुम कुछ खरीद के ले आए हो, लेकिन वोट तुम हमारा नहीं खरीद सकते हो। इसी संकल्प के साथ हमने राजनीति में आज मैंने नामांकन किया है, और युवाओं से, नौजवानों से, मजदूरों से, किसानों से, माताओं बहनों से हम अपील कर रहे हैं कि ज़मीन बेच देना, अपनी ज़मीर नहीं बेचना। इसलिए इस इंसानियत के नाम पर सर्वधर्म समभाव के साथ हम राजनीति में आए हैं, और कटिहार में एक आदर्श स्थापित करने का, ताकि गरीब नौजवान भी, पढ़ा लिखा नौजवान भी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आए। केवल धन, पशु धन के बल पर नहीं, जन सेवा करके, जन बल के दम पर राजनीति में आए। यही संदेश हम अपने युवा मतदाता को देना चाहिए।